आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज 13वां दिन है और 13वें दिन पर सबसे ज्यादा निगाह जो बनी हुई है वो एशिया देशों पर बनी हुई है कि रूस यूक्रेन जंग में आखिरकार किसके साथ जाएंगे। जहां वोटिंग की बात की जाए तो अफगानिस्तान खुल करके रूस के खिलाफ वोट कर चुका है, तो वहीं बात की जाए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत की, तो इन देशों ने खुद को दूर किया है रूस यूक्रेन के इस मामले से और वोट ना देना ही बेहतर समझा है, या यूं कहें कि खुले तौर पर रूस को अपना समर्थन दे दिया है। ये तमाम तस्वीरों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो वहीं अमेरिका उन देशों पर दबाव डालने के लिए लगा हुआ है जहां भारत सरकार के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आखिरकार रूस के खिलाफ बयानबाजी शुरू करें। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर भी दबाव डाला गया, बाकायदा चिट्ठी लिख करके कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। और चीन के साथ भी कुछ इसी तरीके का रवैया तमाम मुल्कों द्वारा अपनाया जा रहा है। रूस यूक्रेन के मामले पर चीन और पाकिस्तान की अगर बात करें तो भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश माने जाते हैं। ये दोनों दुश्मन देश जो हैं वो आखिरकार खड़े हुए हैं रूस के साथ, और भारत सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि ये भी अपने दुश्मन देशों ने जिन्हें समर्थन दिया है ये भी उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। तो ये माना जाए कि अंधभक्तों को साफ तौर पर हुकूमत ने धोखा दिया है। जहां दिन रात पाकिस्तान को कोसने का काम किया जाता है वो उसी के साथ खड़े हुए कंधे से कंधे मिलाकर के दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और जो देश लगातार दबाव बना रहे हैं उन पर इमरान खान ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। क्या कुछ इमरान खान ने कहा है, किस तरीके से चीन और पाकिस्तान की नाटो को लेकर के रणनीति तैयार हो रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान नाटो के साथ सहयोग से हमें हर हिसाब से घाटा नहीं हुआ है। इमरान खान ने यह बात नाटो की ओर से पाकिस्तान को भेजे गए पत्र में प्रतिक्रिया स्वरूप कही है। नाटो के सदस्य देशों के राजदूत ने इस्लामाबाद को पत्र लिखकर पाकिस्तान से यूक्रेन हमले की निंदा करने की मांग की। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि नाटो के साथ विगत में सहयोग से इस्लामाबाद नुकसान ही देखना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान युद्ध में नाटो के साथ सहयोग करने से पाकिस्तान को 100 अरब से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ और 80,000 पाकिस्तानी मारे गए। नाटो की ओर से भेजे गए पत्र के संदर्भ में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान युद्ध में नाटो का समर्थन करने से इस्लामाबाद का हर हिसाब से क्षति हुई है। ऐसे में पाकिस्तान का आभार व्यक्त करने के स्थान पर नाटो ने अफगानिस्तान में अपनी विफलता का कारक पाकिस्तान को ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि अब आप लोग चाहते हैं कि हम आंखें बंद करके आपकी मांगों को मान जाएं। इमरान खान ने कहा कि नाटो के राजदूत भारत को कोई पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। उनके कथा अनुसार खुलकर मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो को जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान उनका गुलाम नहीं है। याद रहे कि पाकिस्तान की ओर से यूक्रेन संकट के कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिए जाने और संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के विरुद्ध प्रस्ताव में भाग न लेने के बाद नाटो ने राजदूतों ने एक संयुक्त पत्र भेजकर इस्लामाबाद से यूक्रेन पर हमले की निंदा करने का दबाव पाकिस्तान के ऊपर बनाया था। और पाकिस्तान और चीन की भूमिका रूस यूक्रेन मामले पर सक्रिय है। किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं अमेरिका और नाटो, हाथ सेक रहे हैं पश्चिम देश। चीन और पाकिस्तान रूस यूक्रेन पर किस तरफ खड़े हुए हैं,
रूस यूक्रेन युद्ध का 13वां दिन है। रूस से मानवीय गलियारा बनाकर नागरिकों की निकासी के लिए यूक्रेन के 4 शहरों में युद्ध विराम की घोषणा की है। वहीं शांति के लिए दोनों देश के बीच बेलारूस में हुई तीसरे दौर की समझौते वार्ता में भी सुलह की गुंजाइश नहीं बनी। इन दोनों देशों के संग्राम में अमेरिका और नाटो देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो पश्चिम देश जंग की आग में हाथ सेक रहे हैं। चीन मध्यस्थता के एशिया का एक मठाधीश बनने की फिराक में लगा है, तो पाकिस्तान अपनी नई जमीनें इस रूस यूक्रेन के मामले पर तलाशने पर लगा हुआ है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और नाटो देश का ताजा रवैया युद्ध रूस और यूक्रेन को उकसाने वाला है। उनके रवैये से शांति के लिए समझौता वार्ता पटरी पर आने की बजाय युद्ध की आग और तेज हो सकती है। वहीं अमेरिका नाटो देश द्वारा यूक्रेन में लड़ाकू विमान भेजने के मामले में सहयोग देने की बात कर रहा है। वहीं इस युद्ध में नाटो की ओर से सहयोग नहीं मिलने की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन लगातार उसकी खिंचाई कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस युद्ध में रूस यूक्रेन पर हावी होता दिखाई दे रहा है। रूस ने मानवीय गलियारों बनाकर यूक्रेन से नागरिकों की निकासी के लिए 4 शहरों में युद्ध विराम की घोषणा की। यह संघर्ष विराम राजधानी कीव, दक्षिण बंदरगाह शहर मारियोपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और सूमी से नागरिकों की निकासी के लिए घोषित किया गया है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता हुई। वार्ता संपन्न होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सलाहकार ने कहा कि सुरक्षित गलियारा बनाने के संबंध में मामूली प्रगति हुई है। यूक्रेन ने रूस के उस सुरक्षित गलियारे के प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो वहीं यूक्रेन पर रूस का हमला जैसे जैसे तेज हो रहा है, अफ्रीका देशों का भी रुख अब साफ होने लगा है। कीनिया और घाना जैसे देश यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा कर चुके हैं, तो दक्षिण अफ्रीका ने दोनों देशों से शांति बहाल करने की अपील की है। सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि दोनों देशों के इस युद्ध में अफ्रीका महाद्वीप देशों के रुख क्या होंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू होने के दिन से ही भारत दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर शांति की अपील कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करीब 3 बार और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से करीब 2 बार बात कर चुके हैं। हर बार उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से कूटनीतिक की बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में भारत का रुख भले ही तटस्थ रहा है, लेकिन वे वहां भी दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए मजबूती के साथ अपनी बातें रख रहा है। तो वहीं एशिया का मठाधीश बनना चाह रहा है चीन। उधर रूस यूक्रेन में चीन का असली चेहरा भी अब दुनिया के सामने उजागर होने लगा है। उसने रूस को अपना कूटनीतिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के युद्ध में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। इसके साथ ही वे अपनी विस्तारवादी नीति के जरिए ताइवान पर वर्चस्व स्थापित कर एशिया का मठाधीश बनना चाहता है। हालांकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को ताइवान के मुद्दे को यूक्रेन से अलग बताया है और इन दोनों की तुलना नहीं करने की बात कही है। उन्होंने ताइवान को चीन का अविभाज्य हिस्सा बताते हुए उस मुद्दे को चीन का आंतरिक मामला भी बताया है। बताते चलें कि चीन स्वर्गीय शासित द्वीप ताइवान को एक विद्रोह प्रांत के रूप में देखता है और उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसी के लिए वे पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो उधर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कारगर कदम नहीं उठाए जाने के बाद अमेरिका की ओर से मिलने वाली अरबों डॉलर की सहयोगी राशि बंद होने के बाद इमरान खान ने चीन के अपना नया ठिकाना बनाया है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब पाकिस्तान अपनी नई जमीनें तलाश रहा है। हालांकि कूटनीतिक तौर पर यह आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होने की स्थिति में रूस चीन
पाकिस्तान का एक अलग गलियारा तैयार हो सकता है, जो अब स्पष्ट तौर पर दिखाई भी दे रहा है। अपनी नई जमीन तलाशने की फिराक में युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए रूस का दौरा कर चुके हैं। अब यह देखना है कि संकट के इस दौर में पाकिस्तान को रूस अपना साथ देकर नई जमीनें देता है या नहीं। जहां पाकिस्तान ने खुल करके नाटो के खिलाफ भी बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है, तो वहीं चीन ने भी घेराबंदी नाटो की शुरू कर दी है और रूस कड़े शब्दों में नाटो के देशों को भी धमकी दे चुका है कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया नाटो के देशों ने तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो नाटो की जो विफलता है और जिस तरीके से रूस यूक्रेन को लड़ाने की एक साजिश रची नाटो ने, उसका भी चेहरा लोगों के सामने खुल करके आ गया है। मैं नाटो से जुड़ी हर एक गतिविधि, हर एक प्रतिक्रिया को आप लोगों के सामने हाजिर करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।